हस्तिनापुर की विशाल सभा में जब द्रौपदी का सबके सामने अपमान किया गया तो वातावरण में भारी सन्नाटा छा गया। पराक्रमी भीम क्रोधित होकर बदला लेने की कसम खाते हुए दुर्योधन का अंत करने की प्रतिज्ञा करने लगे। लेकिन तनाव के उस क्षण में जब सभी का भाग्य अधर में लटका हुआ था, राजा धृतराष्ट्र ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आज हम द्रौपदी की अद्वितीय शक्ति का सम्मान करते हैं। वह महिला जिसने अपने सबसे बुरे समय में न केवल अपनी गरिमा बल्कि कुरु वंश के भाग्य को भी नियंत्रित किया। उसकी 3 इच्छाएं पूरी की गईं, लेकिन यह उसकी अटूट शक्ति थी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। हमारे साथ जुड़ें और जानें कि द्रौपदी की अदम्य हिम्मत और कैसे उसके धैर्य ने महाभारत को आकार दिया। भीम की प्रतिज्ञा और अपशकुन की उपस्थिति से आहत धृतराष्ट्र अंततः खड़े हुए और दुर्योधन को उसके बेशर्मी भरे कृत्य के लिए फटकार लगाई। हे द्रौपदी, उसने कहा, तुम सद्गुणी हो और मेरी बहुओं में सर्वश्रेष्ठ हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, मुझसे कुछ भी मांगो, वह हो जाएगा। द्रौपदी ने घोर अपमान के बीच भी, अत्यधिक आहत और अपमानित होने के बावजूद भी अपनी गरिमा और श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। उसने उत्तर दिया, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो युधिष्ठिर को दुर्योधन की दास्ता से मुक्त कर दीजिए। धृतराष्ट्र सहमत हो गए और उनसे एक और इच्छा मांगने को कहा। इस बार द्रौपदी ने अन्य पांडवों के साथ साथ उनके हथियारों की भी मुक्ति मांगी। धृतराष्ट्र ने कहा, ऐसा ही हो, और फिर कहा, मैं आपकी एक और इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इस बार द्रौपदी ने कहा, लोभ पुण्य का नाश करता है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, न ही मुझे तीसरी इच्छा मांगने का अधिकार है। अब जब मेरे पति स्वतंत्र हैं तो वे अपनी क्षमता से मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे। द्रौपदी की प्रतिक्रिया सुनकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। कर्ण ने टिप्पणी की, मैंने पहले भी कई सुंदर स्त्रियां देखी हैं, लेकिन किसी ने भी वह नहीं किया जो द्रौपदी ने आज किया। पांडव अशांत जल में डूब रहे थे और उनकी यह पत्नी एक स्थिर नाव की तरह आई और उन्हें सुरक्षित रूप से किनारे तक ले गई। हालांकि दुर्योधन और उसके साथी अभी भी अपनी चालों से बाज नहीं आए। पासों का एक और खेल आयोजित किया गया। हारने वाले को अगले 12 वर्ष जंगल में रहना था और 13वां वर्ष वेश बदलकर बिताना था। जैसी कि आशा थी, शकुनी की जीत हुई और पांडवों को जंगलों में निर्वासित कर दिया गया। द्रौपदी अपने बेटों के साथ अपने पिता के महल में वापस जा सकती थी, लेकिन उसने अपने पतियों का साथ देना चुना और उनके साथ जंगल में चली गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां जीवंत करने में मदद करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।